स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मोदी 3.0 के बारे में। अभी हाल ही में 9 जून की बात है, आपने देखा ही होगा, सभी ने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह था और उस शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो है कई सारे मिनिस्टर्स ने भी शपथ ली है। इसी के बारे में हमारा आज का ये सेशन होने वाला है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यानी कि जो हम टॉपिक आज करने वाले हैं, इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो होता है रीसेंट अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री किसको दी गई है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारे लिए आज का सेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके साथ साथ हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देखेंगे हमारे आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन के बारे में, जो कि होने वाला है अराउंड मोदी 3.0 कैबिनेट हाइलाइट्स, हु गेट्स व्हाट, किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। आज के इस सेशन में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा की हाइलाइट्स देखेंगे कि हुआ क्या। देखो, इस बार जो है इलेक्शंस करवाए गए थे, कौन सी लोकसभा के, 18th लोकसभा के इलेक्शंस करवाए गए थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पता है कि अप्रॉक्स 270 सीट्स तो चाहिए ही होती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे पर्टिकुलर सिंगल पार्टी के पास ये जो नंबर है ये नहीं आया, इसीलिए अलायंसेस देखने को मिले। और कौन सा अलायंस, यानी कि एनडीए जो है इस बार क्या कर रहा है, गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, क्योंकि एनडीए कितनी सीट सिक्योर कर लेता है, 293 सीट्स जो है एनडीए के द्वारा सिक्योर की जाती है। और यहीं पर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से, ठीक है, शपथ ली है, कैसे, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है, ठीक है, ये क्या करती है, ये ओथ एडमिनिस्टर करती है टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स को, उसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ इट्स स्टेट्स को। बट ये लिखा कहां पर है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 क्लॉज 1, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक ट्रेंडिंग है, तो आर्टिकल, इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या बोलता है, ये बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, ठीक है, विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। इसी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, इसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। बट ये किस लिए होनी चाहिए, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये काउंसिल ऑफ हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसको स्टैब्लिश किया जाता है और इसके हेड जो है वो कौन चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड। इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द अदर मिनिस्टर। और भी मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे। बट यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट की एडवाइस है, इनको कौन देगा, इनको एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी के साथ आप देखोगे कि अदर मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। अब क्वेश्चन या तो आपसे आर्टिकल 74 क्लॉज 1 से पूछ लेगा, या फिर 75 क्लॉज 1 से पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि हु एडमिनिस्टर ओथ टू द प्रेसिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बट यहाँ पर देखो, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, हेड होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो ये वाला पॉइंट तो पूरा क्लियर है। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है मैम, ये एक बार बता दीजिए, क्योंकि कई बार बच्चे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इन सब टर्मोलॉजीज में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें, इज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्लेज अ वाइटर रोल इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं हम, रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होती है जुडिशियरी। ये आपने तीनों जो है आपने सुने ही होंगे। बट वहीं पर जो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं, हम एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करते हैं। और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मिलकर क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। बट यहीं पर आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है। तो एक बार जरा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is led by the prime minister and plays vital role in the government policy making। तो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो कौन करते हैं, वो ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर्स करता है, जिसको क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
बोला जाता है। गिवन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, इट इज इफेक्टिवली द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन कौन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी आपको देखने को मिलती है, जुडिशरी आपको देखने को मिलते हैं। तो वहीं पर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये क्या होता है, ये होते हैं हमारे रियल एग्जीक्यूटिव। और यहीं पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होती है, हेड होती है इस एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। दे मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एज मैंडेट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने क्या देखा, 74 क्लॉज 1 में देखा, ठीक है, कि यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव्स। बट बात करते हैं कि मैम कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं। तो देखो, ये थे हमारे एमपी, ठीक है। एमपी में से हमने कौन निकाले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निकाले। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, जिसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। द कैबिनेट मिनिस्टर आर रैंक्ड एज द सीनियर मोस्ट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से जो सीनियर मोस्ट होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट, ठीक है। तो सेकंड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रैंकिंग की जाए तो प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन देखने को मिलेंगे, आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, तो जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं या मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो किसके पास होती हैं, वो इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होती हैं, ठीक है। तो दे ओवरसीज द स्ट्रैटेजिक एंड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू द होम अफेयर्स, फाइनेंस, डिफेंस। तो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं वो किसके पास होती है, उनको कौन चलाता है, वो इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास ही होती हैं। और ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग में इनका आपको रोल देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हमने बात कर ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है उनके पास। उसके बाद हमने बात की कैबिनेट की, तो कैबिनेट जो है हमने देखा कि सीनियर मोस्ट रैंकिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हु आर द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब ये शपथ समारोह चल रहा था, आपने कई तरीके की देखा होंगे कि कई तरीके के मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई गई, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को या मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी आपने सुना होगा। उसके बाद आप देखोगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आपने सुना होगा। तो इसीलिए हम एक एक बॉडी को समझते हो जाएंगे, उसके बाद हम एंड में देखेंगे कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है। हु आर द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो ये सबसे, अगर हम जूनियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रैंकिंग की बात करेंगे, ये थी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें से फर्स्ट यानी कि सीनियर मोस्ट कौन थे, पहले तो लीडर ही है प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद सीनियर मोस्ट कौन रहे, कैबिनेट रहे। और उसके बाद जूनियर की हम बात करेंगे तो वो कौन होंगे, वो होंगे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनको मिनिस्ट्रीज दी गई है वो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज की मिनिस्ट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में कि ये कौन होते हैं। ये होते हैं वो मिनिस्टर जो कि क्या करते हैं, एक तरीके की असिस्टिव बॉडी की तरह काम करते हैं। किसको हेल्प करेंगे, तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको हेल्प करने का काम करते हैं। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट डज नॉट एंजॉय एनी फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ओवर अ मिनिस्ट्री, बट एक तरीके के असिस्ट करेंगे किसको, कैबिनेट मिनिस्टर को। और इन फ्यूचर माइट भी जब ये इनके अंडर काम करेंगे, सीख लेंगे, तो इनको क्या बनाया जा सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो आई होप आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है आपको समझ में आ गया होगा। बट इस बार की अगर हम शपथ समारोह की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक तो प्राइम मिनिस्टर जी को यहाँ पे ओथ दिलवाई, उसके बाद 30 आर द कैबिनेट मिनिस्टर। उसी के बाद आप देखोगे कि 5 मिनिस्टर ऐसे थे जिनको क्या दिया गया, स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया। और उसके बाद 36 मिनिस्टर कौन थे जिनको ओथ दिलाई गई, वो थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो अब आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बट यहीं पर हम बात करेंगे हमारे आर्टिकल के बारे में जो कि मैंडेट करता है कि ये जो साइज है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये कितना होना चाहिए, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। ये जो नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नंबर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस परसेंटेज से पूछा जा सकता है, तो ये भी प्लीज याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द लिस्ट। अब हम बात करेंगे कि किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, इनके पास आपको देखने को मिलेगा पीएमओ, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनके पास है। ऑल अदर पोर्टफोलियो जो कि किसी और मिनिस्टर को एलोकेट नहीं किए गए हैं वो किसके पास है, वो डायरेक्टली इनके पास ही है। इसी के साथ हम बात करेंगे अमित शाह जो कि पहले भी क्या थे, उनके पास होम मिनिस्ट्री थी, इस बार भी आपको वही देखने को मिलेगी। राजनाथ सिंह की हम बात करेंगे तो अगेन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। निर्मला सीतारामन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। नितिन गडकरी की हम बात करेंगे तो अगेन जैसे कि पहले हमने देखा मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इस बार भी वही है। बट यहाँ पे हम KR मोहन नायडू की हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि इनको मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बनाया गया है। तो
जो चेंजेस हुए हैं वो प्लीज याद रखना, और एक बार से ये जो लिस्ट है 32 मेंबर्स का, ठीक है, 32 मिनिस्टर्स का, इसको प्लीज एक बार थॉरली पढ़ लेना। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। एचडी कुमार स्वामी की हम बात करेंगे तो ये है मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ स्टील। सरबंदा सोनोवाल की हम बात करेंगे तो अगेन मिनिस्टर ऑफ पोस्ट वाटर शिपिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेम। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जीतन राम मांझी के बारे में, इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दी गई है। हरदीप सिंह पुरी की बात करेंगे तो अगेन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। पीयूष गोयल की हम बात करेंगे तो इनको दी गई है मिनिस्टर ऑफ, बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो सेम है इनका भी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो कि पहले था। प्रहलाद जोशी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बट यहीं पर अगर हम एस जयशंकर जी की बात करते हैं तो अगेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मनसुख मंडाविया जी जो है, इनका आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, और ये बनते हैं मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बट अर्लियर जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है ये अनुराग ठाकुर जी के पास था, तो यहाँ पे जो है क्या है, इस बार आपको चेंज देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हम अश्वनी वैष्णव की हम बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे इनको रेलवे मिनिस्ट्री दी गई है, अलॉन्ग विद द यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर भी बनाया गया है। और यहीं पे हम शिवराज सिंह चौहान, देखो अब यहाँ पे ये नाम ऐड हो गया, शिवराज सिंह चौहान, इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बट यहाँ पे आपको चिराग पासवान का नाम भी देखने को मिलेगा, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे ज्योतिरादित्य की हम बात करेंगे तो इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे हम जेपी नड्डा की बात करेंगे, जगत प्रकाश नड्डा की हम बात करेंगे तो इनको बनाया गया है, देखो चेंज हो गया यहाँ पे, इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इनकी मिनिस्ट्रीज से पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, नोट्स बना लो और इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहीं पे आप अन्नपूर्णा देवी जी की हम बात करेंगे तो इनको मिनिस्टर ऑफ विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट दी गई है, ठीक है। भूपेंद्र यादव की बात करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये चेंज हो गया है। गिरिराज सिंह की बात करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पे आप देखोगे कि राजीव रंजन की हम बात कर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड यहाँ पे डेयरी। यहाँ पे वीरेंद्र कुमार की हम बात करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जोअल ओराम की बात करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली यू विल सी कि आपके एसएससी और बैंक के एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, तो इसको प्लीज अच्छे से देख लेना। 29 पे लिखा हुआ है गजेंद्र सिंह की हम बात करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इनको दी गई है। किरण रिजिजू अगेन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स, तो चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जी किशन रेड्डी की हम बात करेंगे तो ये बनते हैं मिनिस्टर ऑफ कोल और मिनिस्टर ऑफ माइंस। और यहीं पे हम सीआर पाटिल की बात करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। तो ये 32 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है जिनको इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिए गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स की हम बात करें तो आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर सीनियर मोस्ट आते हैं या फिर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर कौन देखने को मिलेंगे, आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये प्लीज 32 आप इनको थॉरली पढ़ लेना, याद कर लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन टुडेज सेशन। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी एडवाइस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता देती हूँ कि रोज इसी चैनल पर यानी कि स्टडी IQ बैंक इन एसएससी पर रोज आपको 9 बजे मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी जो कि होती हैं डेली करंट अफेयर। हम 12 बजे करते हैं हमारा क्वेश्चन बैंक राउंड जो कि हम एसएससी CGL हो गया, आपका CHSL हो गया, इनको टारगेट करते हैं। और उसके बाद आपको 3 बजे देखने को मिलेगा हम करते हैं जनरल अवेयरनेस की क्लास। ये आपको जो है शेड्यूल देखने को मिलेगा, इन टाइमिंग पे आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।